नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जितना इंतजार हम दीपावली पर्व का करते हैं उतना ही उत्साह लोगों में छठ पूजा का भी देखने को मिलता है। दिवाली की बाद से ही छठी मैया के आगमन की तैयारियां जोरों से शुरू हो जाती है। छठ पूजा का महत्व आपको लोगों की आस्था से पता चल जाता है। छठ पूजा का महात्मा इतना है कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी लोग छठ पूजा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्यदेव और उनकी बहन माता छठी, जिन्हें माँ उषा भी कहा जाता है, उनकी उपासना का पर्व है। इस व्रत में सूर्यदेव की उपासना करने का अधिक महत्व है और माना जाता है माता छठी बहुत ही दुलारी और चंचल है, इसलिए किसी भी प्रकार की गलती से वे जल्दी रुष्ट हो जाती है। इसी कारण इस व्रत के नियम बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाए गए हैं और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पालन भी करना चाहिए। छठ का पर्व संतान प्राप्ति और संतान के उज्जवल भविष्य के लिए भी बहुत ही लाभदायी माना जाता है। जो महिलाएं और पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ रखते हैं, माता छठी उनकी मुराद अवश्य ही पूरी करती है। व्रत का पालन करते समय कुछ बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको व्रत के समय भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस व्रत का खंडन हो जाता है और इसके दुष्ट परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस साल ये पर्व 18 से 21 नवंबर तक मनाया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं छठ पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। छठ पूजा का यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिवस नहाय खाए, दूसरा दिवस खरना, तीसरा दिवस संध्या अर्घ्य और अंतिम दिवस उषा अर्घ्य। इन चारों दिन व्रत रखने वाले 36 दिन का कठिन व्रत धारण करते हैं और उनके घर के सदस्य भी चाहे व्रत रखे हो या नहीं, किंतु व्रत से जुड़े सारे नियमों का पालन अवश्य करते हैं। छठ पर्व के चारों ही दिन आप शुद्ध वस्त्र धारण करें, हो सके तो कोरे वस्त्र ही धारण करें और ऐसे वस्त्र धारण करें जिनमें सिलाई नहीं लगी हो। इसलिए महिलाएं साड़ी और पुरुषों को धोती का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि इन 4 दिनों में अनछुए, पवित्र और शुद्ध वस्त्र ही धारण करिए, मैले वस्त्र बिल्कुल भी धारण ना करें। छठ का सबसे कठिन नियम होता है कि आपको घर के बाकी सभी सदस्यों को स्वच्छता और सात्विकता का पूर्ण पालन करना होता है। छठ पूजा के प्रसाद को बिना नहाए, हाथ पैर धोए या मैले हाथों से कदापि ना छुए। घर के चारों कोनों में स्वच्छता रखें। कहीं पर भी गंदगी, कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे घर में छठी मैया कभी प्रवेश नहीं करेगी। छठी पर्व का व्रत करने वाले को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर ही चादर बिछा के सोना चाहिए। छठ पूजा के दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार, धूम्रपान, मदिरा, तंबाकू इन सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए और उनके सभी घर वालों को सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। छठ पूजा के समय इन सभी चीजों का अवश्य पालन करें। इनके उल्लंघन से आपको छठी माँ के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। छठ पूजा के व्रत के दौरान सारी महिलाएं मिलकर नदी किनारे सूर्य देव की उपासना करती है। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखे कि केवल देह की शुद्धि ही नहीं किंतु मन की शुद्धि का भी अति महत्व है। इस पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की बुराई, गंदे विचार, किसी के प्रति द्वेष की भावना, क्रोध, अपवित्र शब्द, भेदभाव जैसी प्रवृत्तियों को कोसों दूर रखे और कोई बुराई कर भी रहा हो तो उन्हें भी रोके या वहां से दूर चले जाए। सूर्य को अर्घ देते समय बांस के सूप या टोकरी का बहुत ही महत्व होता है, पर उस सूप का प्रयोग करने से पहले उसे अच्छे से गंगा जल से धोके शुद्ध कर ले, क्योंकि आपने बाजार से खरीदा है तो उसे कितने ही प्रकार के लोग छूते हैं। इसलिए बांस को पहले अच्छी तरह से धो ले, बांस के सूप को अच्छे से सजाए और सूर्य देव की उपासना करते हुए उनका धन्यवाद अवश्य प्रकट करे। छठ पूजा में और एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसमें बनाए जाने वाला प्रसाद, जो गेहूं और गुड़ से बनाया जाता है, जिसे ठेकुआ कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि गेहूं का आटा अपनी खरीदी हुई गेहूं से ही पिसवाना चाहिए। बाहर से आटे को लेकर उससे प्रसाद ना बनाए। गेहूं को खरीद कर उसे सबसे पहले सूर्य देव के सूप में सुखा ले और ध्यान दी कि किसी का पैर या पक्षी उस पर चोच ना मारे, इससे प्रसाद झूठा हो जाता है। गेहूं को अच्छे से साफ करके फिर पीस ले और इसे प्रसाद बनाए और प्रसाद को बिल्कुल भी ना चखे। व्रत के समापन के बाद कई सारे लोग ब्राह्मण को दान देना भूल जाते हैं या ऐसा करना जरूरी नहीं समझते, किंतु कृपया आप ऐसी गलती ना करें। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान अवश्य करें। छठ पूजा के विधिवत समापन का आनंद ले, इसे छठी मैया अति प्रसन्न होती है। तो आशा करते हैं आपकी छठ पूजा भी बिना किसी रुकावट और बिना किसी खंडन के समाप्त हो। छठी मैया और सूर्य देव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। माता के लिए एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां छठी देवी अवश्य लिखें। धन्यवाद।